नमस्कार विद्यार्थियों आज हम बात करते हैं ऐसे खनिज लवण की जिसके एडवर्टाइजमेंट आपने बहुत सुना होगा। आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाने से ऐसा होता है, ऐसे आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक खनिज लवण होता है। आयोडीन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आयोडीन जो होता है वह थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स जो होता है उसके लिए आप ये कह सकते हैं उसको नियमन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम एक स्वस्थ व्यक्ति की बात करें, ठीक है, यदि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की बात करें तो स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में 25 मिलीग्राम तक का शरीर के अंदर नॉर्मल बॉडी वेट के अनुसार 25 माइक्रो मिलीग्राम आयोडीन उपलब्ध होता है, जिसमें से इस 25 माइक्रो मिलीग्राम में से 10 माइक्रो मिलीग्राम किस में उपस्थित होता है? थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, और थायराइड ग्रंथि क्या होती है? थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनकी जो आप ये कह सकते हो लेमन लैंग्वेज में, उन सब ग्रंथियों की लीडर होती है। उन सब ग्रंथियों के जो कार्य होते हैं उसको नियमन करने का कार्य, किसमें कितना कब स्त्राव होगा, कब रिलैक्स होना, इन सब का कार्य कौन करता है? थायराइड ग्रंथि का होता है। तो यानी कि थायराइड ग्रंथि के जो नियमन का कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? आयोडीन के द्वारा किया जाता है। यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, ठीक है, यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि जो होती है उससे जो निष्कासित होता है थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निष्कासित हो रहा है? थायराइड से आप याद करिए थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो कि एक तरीके से प्रोटीन का निर्माण से बना होता है, यह अगर आयोडीन नहीं है शरीर में तो क्या होता है? इसको हार्मोन्स को जो थायराइड ग्रंथि है उसको थायराइड ग्रंथि को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा काम करने का क्या मतलब होता है? ज़्यादा काम करने का मतलब मोर अमाउंट ऑफ डिवीजन, सेल का जो डिवीजन होता है वो ज़्यादा होता है ना। आयोडीन नहीं मिल रहा, थायराइड ग्रंथि को काम करना है। नॉर्मल जो वजन होता है थायराइड ग्रंथि का वो कितना होता है? 25 ग्राम तक होता है। परंतु क्योंकि आयोडीन नहीं है शरीर के अंदर, इसलिए क्या है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। उसकी जो कोशिकाएं वो ज़्यादा विभक्त हो रही हैं, ज़्यादा विभक्त हो रही हैं। इस कारण से जो थायराइड ग्रंथि का जो वजन है वह 200 से 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। यानी पहले कितना वजन होता है? 25 ग्राम तक, और फिर जब आयोडीन की कमी होती है इस कारण से कितना हो जाता है? 200 से 500 ग्राम तक उसका वजन बढ़ जाता है। इसे घेंगा रोग भी, इसकी कमी से जो रोग होता है उसे घेंगा रोग भी कहा जाता है। और इसमें जो क्योंकि वो डिवीजन ऑफ सेल्स होती है ना, तो यहाँ पे गले के यहाँ पे एक बड़ी सारी बड़ा प्रचुर मात्रा में बहुत बड़ी सारी सेल्स के डिवीजन के कारण से मोटापा हो जाता है। अब हम देखते हैं आयोडीन के क्या क्या कार्य होते हैं। आयोडीन के कार्य होता है कोशिकाओं को नियमित करना, ठीक है। क्यों, कैसे नियमित करेगी? थायराइड, क्योंकि कोशिकाओं को नियमित करने के लिए कौन काम करता है? थायराइड ग्रंथि काम करती है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन का क्या काम होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके कार्य को नियमित करना, कितनी डिवाइड होना है, कहाँ पे रोग लगाने, डिवीजन पे किस जगह श्वेत रक्त कणिकाएं जानी, यानी जो भी कार्य होते हैं कोशिकाओं के शरीर के अंदर उसको नियमित करने का कार्य किसका होता है? थायराइड ग्रंथि का। और थायराइड ग्रंथि किस में क्या सीक्रेट होता है? थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आयोडीन। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोडीन का जो कार्य होता है वो कोशिकाओं को नियमित करने का होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास, सेम पॉइंट जो हमने अभी कोशिकाओं के विकास के लिए पढ़ा था, कोशिकाओं के नियमन के लिए पढ़ा था। जो हमारे शरीर का विकास होता है वो विभिन्न ग्रंथियों के कारण जो शरीर के अंदर होती हैं उसके कारण होता है। और शरीर के अंदर जो विभिन्न ग्रंथियां होती हैं उनको नियमित करने का कार्य कौन करता है? थायराइड ग्रंथि करती है। अब यदि किसी तरीके से थायराइड ग्रंथि में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि आयोडीन की कमी है ना, या अधिकता तो देखी नहीं जाती है, परंतु आयोडीन की कमी है, तो उससे शरीर का, स्पेशली हम बात करते हैं बच्चों में, जो शारीरिक वृद्धि होती है और जो शरीर का विकास नेचुरल रूप से होना चाहिए वह उस थायराइड ग्रंथि या आप ये कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी के कारण शरीर में विकास रुक जाता है। और आयोडीन का ये कार्य होता है शरीर के अंदर वृद्धि और विकास में सहायता करना। आधार्य उपापचय की दर को मेंटेन करना।
बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है हमारे शरीर के अंदर, उस बेसिक मेटाबॉलिक रेट को नियमित करने का कार्य कौन करता है? आयोडीन करता है। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट नहीं, आपका आयोडीन की कमी है तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है तब व्यक्ति में मोटापा जो होता है वह बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति की बेसिक मेटाबॉलिक रेट जितनी बड़ी है उसका उतना मोटापा इंक्रीज हो जाता है। यह जो होता है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन होता है, इसको ग्लूकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है? आयोडीन का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम, ठीक है, जो आयोडीन करता है वह है शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने का कार्य करता है आयोडीन। यदि आयोडीन की कमी होती है तो यह देखा गया है कि जो व्यक्ति हैं जिनमें आयोडीन की कमी है उनको गर्मियों में भी सर्दी का एहसास हो जाता है, क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वह मेंटेन नहीं रह पाता है। इसलिए आयोडीन का शरीर के होना अत्यंत आवश्यक होता है। कोलेस्ट्रॉल पर जो नियंत्रण होता है, जो कि विभिन्न तरह की हृदय संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है, नाड़ी संबंधी विकार उत्पन्न कर सकता है, इसके लिए इसको जो नियंत्रण करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आयोडीन। यानी कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण करने के हेतु आयोडीन की सतत निरंतर आवश्यकता होती है। मांसपेशियां जो हमारे संकुचन में मदद करती है, जिसको आप संकुचन इजीली कर सकते हैं, जिसको आप चलने में, हाथ हिलाने डुलाने में, यहाँ तक कि अनैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं जिनका मूवमेंट निरंतर होता रहता है शरीर के अंदर, उस मूवमेंट के लिए भी आयोडीन एक सहायक या नियामक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम अस्थियों के में जो उपस्थित होता है कैल्शियम और फास्फोरस, हम कहते हैं ना अस्थियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अब इन अस्थियों में जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इसका जो अवशोषण का कार्य होता है, वह अवशोषण का कार्य कौन करता है? आयोडीन का होता है। किसका होता है? आयोडीन का होता है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो आयोडीन होता है, हालांकि बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, परंतु एक वो बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। इसके प्राप्ति के साधन, वैसे तो आयोडीन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान साधन है कि या तो ये मुख्यतः पाया जाता है समुद्र के जो पानी होता है ना, समुद्र के पानी में पाया जाता है, और समुद्र के पानी से जो नमक बनाया जाता है नेचुरली जो समुद्र का पानी होता है उसमें जो नमक पाया जाता है, अगर आप उस नमक को अपने डेली में यूज करेंगे तो नो डाउट ये आयोडीन की कमी कभी भी नहीं होगी। कई जगह ऐसी होती हैं बच्चों जिसकी जो भूमि होती है, जमीन होती है, उसके अंदर नेचुरली आयोडीन मिला हुआ होता है नेचर के द्वारा। नेचर हमें बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, है ना, जिसका उपयोग हम करते हैं और जिसको हम जिम्मेदारी से उसको उपयोग करने के बाद हम उसकी नेचर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी नहीं निभाते, ये अलग प्रश्न है। परंतु यहाँ हम बात करते हैं कि जो जमीन होती है, जो भूमि होती है, उसके अंदर अपने आप क्या होता है? आयोडीन होता है ना। अब यदि उसमें फसल उगाई जाए, अब यदि उसके अंदर पौधे उगाए जाए और उन पौधे उगाने पे वो जब जमीन उग जाती है तो उस जमीन में जो भी पौधे या जो भी फसल उगती है, जो भी अनाज उगता है, फल उगते हैं, सब्जियां होती हैं, उसमें अपने आप नेचुरल रूप में आयोडीन प्राप्त हो जाता है और हम वो सब्जियां भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के कारण से वह हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। आयोडीन के अवशोषण तो हमने देख लिया, हमें प्राप्ति भी देख ली। क्या आयोडीन को शरीर के अंदर अवशोषण करने के लिए कोई बाधा करता है? बिल्कुल। ऐसे पदार्थ जो शरीर में आयोडीन के अवशोषण में बाधक होते हैं, ऐसे पदार्थों को बोलते हैं गाइट्रोजन। वापस रिपीट कर देते हैं अपन, ऐसे पदार्थ जो शरीर में आयोडीन के अवशोषण में रुकावट या बाधा उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को बोला जाता है गाइट्रोजन पदार्थ। ये पदार्थ है कि हम आयोडीन तो ले रहे हैं,
ठीक है, अच्छी मात्रा में ले रहे हैं, जितने हमारी शारीरिक आवश्यकता है उतनी मात्रा में ले रहे हैं, हमारे उच्च क्वालिटी का हम आयोडीन ले रहे हैं, परंतु हम ऐसे पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं जो कि गाइट्रोजन होते हैं, जो आयोडीन के अवशोषण में बाधा डालते हैं। वह पदार्थ हैं पत्ता गोभी, फूल गोभी, तिलहन। तिलहन का मतलब होता है ऐसा अनाज जिसमें कि हम आप तेल का निकाल सकते हैं, जैसे आपका मूंगफली है, तिल का तेल है, तो इस तरह के तिलहन जो कि जिसमें से कि तेल निकाला जा सके, इस तरह को बोलते हैं तिलहन। तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, तिलहन, मूंगफली, इस तरह के जो चीजें होती हैं यह बाधा डालती हैं अपने शरीर में आयोडीन को अवशोषण करने के लिए। इसीलिए आयोडीन को जब हम चीज़ों को लेते हैं तब उनको पका के, ताप पे पका के हम इसको ग्रहण करते हैं, ताकि यह जो होता है, ये इनके जो अवरोधक पदार्थ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी आयोडीन की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। आयोडीन की जो कमी होती है उससे मुख्यतः 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है गैगा, जिसको हम गलगंड बोलते हैं, क्रिटिज्म और मिक्सिडिमा। 3 तरह के रोग पाए जाते हैं। अलग अलग रोग हैं, अलग अलग चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं घेगा की, जिसको आप ग्वाइटर भी बोलते हैं। यह क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि के कारण होता है ना। थायराइड ग्रंथि में क्या सीक्रेट होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। अब क्योंकि आयोडीन की कमी है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन की कमी है, इस कारण से यह पूर्ण तरीके से जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उतना हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाता है, परंतु बॉडी में तो जरूरत है इसकी, उचित मात्रा में जरूरत है, हमारे क्या है कि वो नहीं हो पा रहा है। तब क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है उसको अधिक कार्य करना पड़ता है। अधिक कार्य करने के लिए वहां की जो कोशिकाएं होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, कोशिकाओं का मल्टीप्लिकेशन होकर उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। संख्या में वृद्धि होने के कारण से उनका आकार में वृद्धि हो जाती है। जो थायराइड ग्रंथि है उसके आकार में काफी सारी वृद्धि हो जाती है, तब इसको बोलते हैं हम घेंघा रोग। और इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है ना बच्चों, उस थायराइड ग्रंथि का जो आकार होता है वह काफी बड़ा होता है। अगर है ना, यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया, है ना, यदि आपने समय रहते आयोडीन की पूर्ति कर दी शरीर के अंदर और थायराइड ग्रंथि को आपने कंट्रोल कर लिया, तो उसकी साइज डिक्रीज हो सकती है। परंतु यदि किसी भी कारण से यह नहीं हो पाया, आयोडीन की कमी नहीं हो पाई और अगर आकार बढ़ गया, तो यह परमानेंट आकार थायराइड ग्रंथि का बढ़ा हुआ शरीर के अंदर ताउम्र रह जाता है। इसलिए जो आयोडीन की कमी है उसका संपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी कारण से आकार बढ़ रहा है तो तुरंत उसको आयोडीन देके उसका इलाज कर लेना चाहिए। अच्छा, इससे होता ही क्या है कि जब थायराइड ग्रंथि बढ़ती है ना बच्चों, तो जो सांस की नली होती है वो उसमें दबाव आ जाता है ना, वो सिकुड़ जाती है। अब वो सिकुड़ जाती है तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, और सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी तो आप समझ सकते हैं उसके बाद हमारे शरीर के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर हम बात करते हैं क्रिटिज्म रोग की। क्रिटिज्म रोग जो होता है यह बच्चों में पाया जाता है। ऐसा रोग जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, जो कि बच्चों में पाया जाता है, इस रोग को हम बोलते हैं क्रिटिज्म रोग। इसमें जो बच्चा होता है उसमें शारीरिक वृद्धि जो होती है वह रुक जाती है। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ पाती है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ पाता है, बच्चे का मानसिक शारीरिक के साथ में मानसिक वृद्धि भी रुक जाती है। ठीक है, दोनों तरह की वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि, दोनों तरह की वृद्धि जो होती है वृद्धि रुक जाती है। बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बच्चे के जो मार्क्स होते हैं वह कम आने लग जाते हैं, बच्चे में अत्यधिक थकान का अनुभव होने लग जाता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि नहीं हो पा रही है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चों में थकान का अनुभव होने लग जाता है। इसमें एक सबसे बड़ा चीज होती है जो बाकी चीजों से उसको डिफरेंट करती है, वो यह होती है कि इसके अंदर जो जीभ का आकार होता है वह जीभ का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, बच्चों की जीभ का आकार नॉर्मल जो साइज होती है उस साइज से इसका आकार बढ़ जाता है। बच्चों के जो बाल होते हैं जनरली बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, बाल और जो स्किन होती है वो कड़े एवं शुष्क हो जाते हैं। स्पेशली बालों की बात करते हैं हम, तो यह शुष्क एवं कड़े हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मिक्सिडिमा की। मिक्सिडिमा जो रोग होता है इसके अंदर शरीर के अंदर सूजन आने लग जाती है। ठीक है, मोटापा नहीं बढ़ रहा है,
समझ गए आप? मोटापा नहीं बढ़ता है, परंतु क्या होता है शरीर के अंदर इसमें सूजन आ जाती है, थकावट कंटिन्यू महसूस होने लग जाती है, शरीर का तापक्रम कम होने लग जाता है। यहाँ हमने देखा था ना, तापक्रम नियंत्रण में सहायक इसका कार्य होता है थायराइड ग्रंथि का। अब चूंकि आयोडीन की कमी के कारण तापक्रम नियंत्रण में नहीं आ रहा है, इसलिए शरीर का तापक्रम जो होता है वह घटने लग जाता है, और शरीर का तापक्रम घटने के कारण से जो रोगी होता है उसको गर्मियों में भी सर्दी का एहसास हो जाता है। आवाज़ भारी होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होने लग जाता है, डिवीजन होने लग जाता है, इस कारण से आवाज़ जो होती है वह भारी हो जाती है। मस्तिष्क कार्य में शिथिलता आ जाती है, जो भी कार्य वो दिमाग से करने की सोचता है उसमें वो कमी आने लग जाती है, वह कार्य करने में धीमी गति का हो जाता है, और दिमाग से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वह जो रोगी होता है वह नहीं कर पाता है। उपापचय दर में कमी आ जाती है। उपापचय दर में कमी आने का मतलब है मोटापा का बढ़ना, ठीक है। तो इस स्थिति में जब उपापचय की दर में कमी आ रही होती है तब व्यक्ति का मोटापा बढ़ जाता है, किसके कारण से, आयोडीन की कमी के कारण से, और इस रोग को बोलते हैं मिक्सिडीमा रोग। एक रोग और हम बताते हैं आपको, इसको बोलते हैं हम एकेडमिक ग्वाइटर। एपिडेमिक ग्वाइटर का मतलब ये होता है कि एपिडेमिक मतलब कि एक पूरी पर्टिकुलर एरिया में, है ना, उस महामारी की तरह फैलता है ये एक पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वहाँ पे भूमि में आयोडीन की मात्रा कम है। जो व्यक्ति वहाँ रह रहे हैं, स्थानीय लोग जो रह रहे हैं, वह स्थानीय में ही सब्जी उगाते हैं, फल फ्रूट्स उगाते हैं, वहीं का अनाज ले रहे होते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि आयोडीन नहीं होता भूमि में, तो आयोडीन की मात्रा कंटिन्यू कम होती जाती है। तो ऐसा रोग जो कि स्थानीय स्तर पे फैला हुआ होता है ऐसे, और उसमें जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो इसको बोलते हैं अपन एपिडेमिक ग्वाइटर रोग। लक्षण सेम होते हैं, ठीक है, लक्षण सेम होते हैं, परंतु वह एक बड़ी मात्रा में बहुत लोगों को यह रोग फैला हुआ होता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एपिडेमिक, है ना। और इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि आपके शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को आप इंक्रीज करें। आयोडीन जो होता है वह कम मात्रा में आवश्यक होता है, परंतु यह शरीर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, और कम मात्रा में आवश्यक होने के कारण से भी क्योंकि थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको उसकी दैनिक आवश्यकता पूर्ण करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का रोग से आपका शरीर ग्रसित ना हो।